पाकिस्तान के खिते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान से मुकम्मल इज़हार यकजहती, अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पशेकियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, अमन कोशिशों पर 1 घंटे तक तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत का अयादा, मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इज़हार। 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने सफारती राब्तों से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारती कोशिशों से भी आगाह किया। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सफारती काविशों को सराहा। ईरानी सदर का मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साज़ी पर जोर, पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की राह निकलेगी। खित्ते में अमन का मिशन, पाकिस्तान फिर मरकज़े निगाह बन गया। 4 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में कल इस्लामाबाद में होगा। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की दावत पर होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक, कहा 2 रोज़ा दौरे में मुअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशें सरे फहरिस्त होंगी। पाकिस्तान सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन और हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का कहना है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है तो उसे इसराइल पर असर व रसूख इस्तेमाल करना होगा। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीका के नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विक्टोफ का कहना है कि अमरीका पुरउम्मीद है ईरान के साथ इस हफ्ते मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। आपनाए हुर्मत से बहरी जहाज़ों का गुजरना एक मस्बत इशारा है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से अमन मुआहिदा चाहते हैं। हुकूमत का बाइक और 3 व्हीलर्स को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का फैसला। मोटरसाइकिलों को माहाना 20 से 30 लीटर तक सब्सिडाइज पेट्रोल मिलेगा। 800 सीसी तक गाड़ियों से मुतालिक हतमी फैसला ताहाल नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की तकसीम को डिजिटल निज़ाम के जरिए मुनज़्ज़म किया जाएगा। मोबाइल ऐप के जरिए सब्सिडी फराहम की जाएगी। हुकूमत ने मोबाइल ऐप तैयार कर ली। टेस्टिंग आखिरी मराहिल में। सब्सिडाइज पेट्रोल की फराहमी के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। तकरीबन 12,000 पंप्स पर 24,000 मोबाइल फराहम किए जाएंगे। हर पेट्रोल पंप पर 2 नोजल सब्सिडाइज पेट्रोल के लिए मुख्तस होंगी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को तोसीही फंड सहूलत के तहत $1 अरब मिलेंगे। RSF के तहत $21 करोड़ की किस्त तक रसाई हासिल होगी। इलामी के मुताबिक रकम IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। IMF का पाकिस्तान से टैक्स नेट अखराजात बढ़ाने, अखराजात कंट्रोल करने और सब्सिडी में कमी पर जोर। पाकिस्तान के माशी और इस्लाहाती प्रोग्राम पर एतमाद का इजहार, कहा मशरक़ वस्ता में कशीदगी से पाकिस्तानी मईशत को खतरात लाहक हैं। तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव महंगाई बढ़ा सकती है। स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए पुरअज़्म है। ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान को अपने हुर्मस खोलना पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जहाज नहीं बना सकेगा। हम ईरान रजीम के खतरे को ख़त्म कर रखे हैं। मियामी में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान ने एटम बम मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े तैयारे बरदार जहाज़ को 17 मुख्तलिफ जोन से निशाना बनाया। ईरान का हमला बहुत शदीद था। सऊदी वली अहद से कहा है मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होना चाहिए।
इसराइल ट्रंप के ईरान की तनसीबात पर हमला न करने के ऐलान को भी खातिर में ना लाया। ईरान की जौहरी तनसीबात समेत तेहरान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। कंदा वाटर कॉम्प्लेक्स और में यूरेनियम पावर प्लांट पर हमले किए। बुशहर पावर प्लांट को भी टारगेट किया गया। खुजिस्तान और मुबारक के स्टील प्लांट पर हमलों के बाद स्टील प्लांट की पैदावार मुअत्तल। ईरानी शहर जंजान में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद हुए। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। हमले से रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही तापकारी का अखराज हुआ। IAEA के सरबराह ने खबरदार किया है, अगर किसी हमले में रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये एक बड़े तापकारी हादसे का सबब बन सकता है। ईरान की सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग। पासदारान इनकलाब का कहना है खित्ते में सनती तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सदर ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर या माशी मराकज़ पर हमला हुआ तो सख्त जवाब देंगे। खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन को जंग के लिए इस्तेमाल ना होने दें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, इसराइल जराइम की भारी कीमत अदा करेगा। ईरान के इसराइल पर जवाबी दिफाई हमले। दुश्मन पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। तल अबीब के मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर तबाही। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों में एक 60 साला शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह का इसराइली जंगी तैयारे पर जमीन से फजा से मार करने वाला मिसाइल फायर करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली अफवाज के खिलाफ 80 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की गईं। इसराइली टैंकों को निशाना बनाया गया। उधर इसराइल का जनूबी लिबनान में हमला, 4 अफराद जाम बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले में गाड़ी को निशाना बनाया गया। जाम बहक अफराद में 2 सहाफ़ी भी शामिल। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर भी हमले। UAE ने ईरान से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल का मलबा गिरने से अबूधाबी में मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी समेत 6 अफराद जख्मी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतादिद ड्रोन हमले। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में अहम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान का सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला। अमरीकी हुकाम के सऊदी अरब में फौजी अड्डे पर हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी होने की तस्दीक। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे अल खुर्ज एयरबेस को निशाना बनाया गया। हमले में एक रीफ्यूलिंग तैयारा तबाह हो गया। 3 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा। इराक के एरबिल एयरपोर्ट के करीब धमाके की आवाज़ सुनी गई। मसनून एयरफील्ड में ड्रोन गिरकर तबाह। ईरानी सदर का कहना है कि खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों को इस्तेमाल न करने दें। तरक्की और सलामती के लिए ज़रूरी है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है, मशरिक़ वस्ता अमरीकी फ़ौजियों के लिए कब्रिस्तान बन सकता है। ईरानी हमलों में 500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हुए। यमनी हौसी भी जंग में शामिल। इसराइल पर पहला मिसाइल हमला। हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। जंग के आगाज के बाद यमन से दागा जाने वाला ये पहला मिसाइल है। हौसियों का कहना है, हसास इसराइली फौजी मकामात को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ये इकदाम ईरान, लिबनान, इराक और फ़लस्तीन में हदफ बनाए जाने के जवाब में किया गया। तमाम महाजों पर जारहियत के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। उधर जनूबी लिबनान में झड़पों में 2 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज H.W. बुश मशरिक़ी वस्ता रवाना। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा 80 से ज़ायद तैयारे ले जा सकता है। बहरी बेड़े को अमरीकी सेंट्रल कमांड में तैनात किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहना है, अमरीका मुंतज़िर है मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौजी उतारे बगैर मकासद हासिल कर सकते हैं। जंग मज़ीद 2 हफ्तों से 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। G7 इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ।
ट्रंप को जंग में शामिल करवाने पर जेडी वेंस ने नेतन्याहू को झाड़ पिला दी। अमरीकी नायब सदर का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को फोन। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने ईरान जंग को बहुत आसान बताया। जेडी वेंस ने कहा नेतन्याहू ने रजीम तब्दीली के इम्कानात पर हद से ज्यादा खुशफहमी दिखाई। ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। ईरान जंग पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और मोसाद के सरबराह में इख्तलाफात। ईरानी मीडिया ने दावा किया मोसाद के सरबराह एक हफ्ते से मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। नेतन्याहू का मोसाद के सरबराह पर ईरान की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग की जिम्मेदारी मोसाद सरबराह पर डाल दी। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकशाफ। होस्ट एक्स अकाउंट ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज कर दिया। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा। ऑपरेशन के मास्टरमाइंड सोशल मीडिया अकाउंट्स भारतीय निकले। अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ। यूक्रेन और कतर के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। मिसाइल और ड्रोन सिस्टम का मुकाबला करने के हवाले से माहिराना महारतों का तबादला शामिल। यूक्रेनी सदर के दोहा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोनिक रबता। कतरी क़यादत ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को इसहाक डार का सराहा। इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी इसहाक डार का टेलीफोनिक रबता हुआ। FIA में इस्लाहात का अमल दिसंबर में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास में गुफ्तगू। बैरून मुल्क मुलाजमत के इश्तिहारात की निगरानी का हुक्म। गुमराहकुन इश्तिहारात पर आगाही देने की हिदायत। कहा FIA को हराफल दस्तक के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का भी हुक्म। HBL PSL 11 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी की रावलपिंडी को 5 विकेटों से शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 215 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। माइकल ब्रेसवेल और अमिल जमाल ने पेशावर की फतह में शानदार किरदार अदा किया। मोहम्मद हारिस 39, बाबर आजम 39 और अब्दुल समद ने 33 रन बनाए। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 172 रन का हदफ। तमाशाइयों के बगैर HBL PSL का मज़ा फीका। फ्रेंचाइज मालिकान तमाशाइयों के बगैर मैचेस से 2 दिन में ही उकता गए। ब्रिंग बैक फैंस के नाम से मुहिम शुरू कर दी। कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स के मालिकान के सोशल मीडिया पर एक जैसे पैगामात, एक जैसे अल्फाज पर अपनी ट्वीट्स पर चमगोइयाँ होने लगी कि मुमकिन है कि इसके पीछे PSL इंतज़ामिया ही मौजूद हो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में गैर ज़रूरी लाइट्स रात 8:30 बजे बुझा दी गईं। 9:30 बजे तक बंद रहेंगी। सदर वज़ीर आज़म की बिजली कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। कहा माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने भी पंजाब में अर्थ आवर मनाने का ऐलान किया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शुमाली बलोचिस्तान, KP और पोटोहार में बारिश की पेशगोई। कोयटा, लौरालाई, सिब्बी, ज़ियारत और शमन में बारिश मुतवक्के। पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, बारखान और यूब में बारिश का इम्कान। पेशावर, कालाम, सवाद, दीर, चित्राल और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। पोटोहार, मियांवाली, तलागंग, अटक, भक्कर, सरगोदा और शक्वाल में भी बारिश का इम्कान।
आलमी शोहरत याफ्ता इदारा अफसोस मरियम नवाज के गुड गवर्नेंस मॉडल का मुतरफ। रमजान पासारों में अवामी रिलीफ को बड़ा माशी इकदाम करार दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का इज़हार तशक्कुर, कहा अवामी खिदमत और फलाह व बहबूद ही हमारा निस्बुल-ऐन है। KP में मॉडल स्कूल्स कॉलेजेस के क़याम का मनसूबा। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी की तजवीज़, आइंदा तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की हिदायत। आर्मी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स के इक़दाम का भी हुक्म। सुहेल आफरीदी ने कहा तालीमी अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़रख़यानी की WTO की वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कॉन्फ्रेंस में आलमी तिजारत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। तिजारती निज़ाम को शफाफ, जामे और लचकदार बनाने पर जोर दिया। चीन अमेरिका कॉटन 4 के रुकन ममालिक के नुमाइंदों से मिले रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। बन्नू में दहशतगर्दों की पुलिस वैन पर फायरिंग, ASI शहीद और एक एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद दहशतगर्दों ने पुलिस वैन को आग लगा दी। पाकिस्तान की ईरान को चावल, सब्जी, खुराक समेत मुतादिद अशिया की बरामद की इजाज़त। ज़मीनी रास्ते से ईरान आज़रबाईजान को इजाज़त दे दी गई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है वस्त एशियाई ममालिक को भी इजाज़त दी गई। खसूसी रियायत 24 मार्च से 2 जून तक होगी। अखराजात और वक्त में कमी आएगी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन और साबिक इसराइली मुशीर में बहस। अरब टीवी के प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन ने कहा ईरान पर हमले ग्रेटर इजराइल मंसूबे का हिस्सा हैं। जंग में ईरान को बरतरी हासिल है। ट्रंप नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा, ईरान डटा रहेगा। इसराइल और अमेरिका का प्लान ए बुरी तरह नाकाम हो गया। अब सदर ट्रंप अमन की भीख मांगने पर मजबूर हैं। साबिक इसराइली मुशीर का कहना था ज्यादातर हमले आयरन डोम ने नहीं, एरो 3 ने रोके। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है कि आइंदा हफ्ते तक जंग बंदी ना हुई तो तारीख मशरक़ वस्ता के तनाज़े को तीसरी जंग अजीम के तौर पर देखेगी। हमलों की शिद्दत और फैलाव के नताइज भयानक होंगे। जो इसको रुकवा सकते हैं वो ज़रूर रुकवाएं। ईरान को आलमी मईशत और खित्ते को रखमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिका में UAE के सफ़ीर का कहना है सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं, जल्द ऐसा हतमी हल ज़रूरी है जो तमाम खतरात का अहाता करे। इन खतरात में जौहरी हथियार और प्रॉक्सी नेटवर्क शामिल हैं। ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका भर में मुजाहिरों का आगाज। लाखों अमरीकियों की मुल्क भर में मुजाहिरों में शिरकत। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मुजाहिरों की कॉल दी थी। कहा था एहतजाज आमरीय दौलत के इर्तिकाज के खिलाफ है। यूनान के साहिल के करीब गश्ती हादसे में 22 तारकीन वतन हलाक। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक बचाने वाले अफराद ने बताया कि 6 रोज तक समंदर में रबड़ की कश्ती में महसूर रहे। हलाक अफराद की लाशें समंदर में फेंक दी गईं। रैपर से वजारत उज़्मा का सफ़र। 35 साल बलंदर शाह नेपाल के नए वज़ीर आज़म बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। नेपाल में बदउनवानी के खिलाफ एहतजाज के बाद इंतखाबात हुए थे। बलंदर ने इलेक्शन में शानदार कामयाबी हासिल की। कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म में शामिल हुए। मौसीकी के जरिए मकबूलियत हासिल की। मौसीकी को बतौर मज़ाहमत इस्तेमाल किया।
सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद क्यों की? पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वर्जी पर नसीम शाह को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नसीम को मुकर्ररा वक्त में जवाब जमा कराने की भी हिदायत। मरियम नवाज 26 मार्च को कसाफी स्टेडियम आई थी। नसीम शाह के अकाउंट से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया था। बाद में सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई और कहा गया नसीम शाह का अकाउंट हैक हो गया था। नेशनल डायलॉग कमेटी की नसीम शाह को शोकॉज नोटिस की मजम्मत। क्रिकेटर अहमद शहजाद साबिक कप्तान पर इल्जामात लगाने के बाद मुश्किल में। साइबर क्राइम कानून के तहत तहकीकात शुरू, पूछताछ के लिए तलब। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद शहजाद ने साबिक कप्तान पर एक मखसूस खिलाड़ी को ना खिलाने का इल्जाम लगाया था। और हैना मोंटाना की 20 साल बाद वापसी। अमेरिकी सिटकॉम की यादें आज भी दिलों में जिंदा हैं।